हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 59 यानी कि 59वां दिन। तो आज है हमारा सोमवार। तो आज से हम अपना फिर से पढ़ाई शुरू करें। कल हमारा रविवार था, तो रविवार के दिन हमने अपना संडे मॉक टेस्ट लगाया, रिवीजन किया। तो अब हमारा नया दिन शुरू हो गया। आज हमारा सोमवार। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज़्यादा बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हैं, 4 से 5 घंटे से भी ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो पहले आपको आदत बनानी होगी। अगर आप घर पे पढ़ाई कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके आसपास कोई लाइब्रेरी है तो आप आदत बनाने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए 4-5 घंटे के लिए। जब आपकी आदत बन जाएगी तो आप घर पे भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। मेरी आदत बन चुकी है। मैं एक बार बैठता हूँ तो आराम से 4 घंटे, उससे ज़्यादा ही आराम से एक ही बार बैठने में उतनी पढ़ाई कर लेता हूँ। तो आपको भी पहले अपना आदत बनाना होगा। अगर कोई भी आदत, कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो कोशिश करिए अपनी आदत बनाने की, ज़्यादातर बैठने की। एक बार बैठे तो 2 से 3 घंटे लगातार बैठे ही रहें। अगर ऐसे आदत बन जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद यार अब एक चीज़ और करना है कि अब अपनी पढ़ाई और बढ़ानी होगी। अब मैं भी अपनी पढ़ाई और थोड़ा सा अच्छा करने जा रहा हूँ। अब और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप भी अपनी पढ़ाई हो सके तो बढ़ा दीजिए, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो अभी बहुत मेहनत करना बाकी है। तो बस यही सब चीज़ें आपसे कहनी है। ये वीडियो में अभी हम बहुत सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बिना टाइम बर्बाद किए चलिए देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा पर्यायवाची है, पर्यायवाची एकदम छोटा है, नाम मात्र का है। दिनांक का मतलब तो आप जानते ही होंगे। दिनांक, तारीख, तिथि, ये दोनों तो आपको पता होगा, लेकिन दिनांक का एक पर्यायवाची जो मिति है ये आपको नहीं पता होगा। तो यही हमारा मेन है। दिनांक का पर्यायवाची है तारीख, तिथि और ये मिति। मिति आपको याद रखना है। ये दिनांक का हमारा पर्यायवाची है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना है। तो 28 का टेबल आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, याद करना है। 28 का टेबल लिखना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? मैथ ट्रिक्स करके ऐप है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर 10 जोड़ करना है, 10 घटाना करना है, 10 गुणा करना है, 10 भाग करना है। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। हम 30 तक टेबल याद करेंगे, उसके बाद हम टेबल याद नहीं करेंगे। उसके बाद हिंदी में आपको क्या करना है? हिंदी में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करना है। सॉरी हिंदी में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करना है। तो इस बुक से हम UPSI 2021 का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं हिंदी में। तो इस बुक से मैं 40 क्वेश्चन का प्रश्न PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोगों को वहाँ से करना है। तो हमने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिया, यानी कि 400 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम 11वां प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो टोटल 54 सेट है। हम बहुत जल्दी उसको ख़त्म कर देंगे। तो आज मैं इसको डाल दूँगा, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपका इसमें नहीं आता है, जो इसमें आपको डाउट रहता है, उसे आपको लिखना है। और जिस ग्रामर में जिस पोर्शन से, मान लीजिए आपका संज्ञा से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो आपको नहीं समझ में आया या आपका गलत हो गया या तो आप कंफ्यूज हैं, तो आपको जाना है अपने हिंदी के नोट्स में या तो कहीं से या तो यूट्यूब से आपको संज्ञा को रिवीजन कर लेना है। ऐसे करके आप हिंदी को अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको अनेकार्थी शब्द में घट, इससे पहले जो हमने 10वां प्रैक्टिस सेट लगाया था हिंदी का UPSI का, उसमें घट का अनेकार्थी शब्द रखा था, उसी को हमें याद करना है। तो घट का जो अनेकार्थी शब्द होता है, घड़ा, किनारा, हृदय, कलश, शरीर, कम, ग्रहण। घट का घड़ा, किनारा, हृदय, कलश, शरीर, कम, ग्रहण। तो घट जो है इसका तो UPSI में भी 2-3 बार पूछा है, और शायद जो वीडियो का पेपर था कि पता नहीं किसका पेपर था, उसमें भी ये घट का अनेकार्थी शब्द पूछा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है साहित्य में? तो साहित्य में आज आपको मैथिली षड्गुप्त की रचनाओं को याद करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है मैथिली षड्गुप्त की सारी रचनाएं। तो आपको ये PDF आपको अच्छे से ये नोट कर लेना है और इन्हीं को याद करना है, मैथिली षड्गुप्त को। तो साकेत, भरत भारती, यशोदा, शकुंतला, अंजलि, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, अनंत, सिद्धराज, चंद्रहास, पृथ्वीपुत्र, त्रिपथगा, त्रिलोत्तमा, कुणाल गीत, नहसू। आपको बता दूं कि मैथिली षड्गुप्त को मंगला प्रसाद 1935 में मिल चुका है। हिंदुस्तान अकेदमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। 1954 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। और इनकी जो साकेत और भारत भारती ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज मैथिली षड्गुप्त की रचनाओं को याद करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हिंदी में। अब हम आ जाते हैं अपने GK और GS में। तो GK और GS में आपको मैप का क्लास नंबर 40 लेना है,
अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैप कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेलवे का एग्ज़ाम देना है तो मैप से 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। किसी का भी एग्ज़ाम देंगे आपको मैप से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो मैप का क्वेश्चन हम क्लास नंबर 40 हमें लेना है, जिसमें हम एशिया, यूरोप, अफ्रीका हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम उत्तरी अमेरिका में आ गए हैं, तो अब हम उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद संविधान में आपको क्लास नंबर 53 लेना है, जिसमें हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इतिहास का क्लास नंबर 51 लेना है, जिसमें हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों क्लास मैप, संविधान, इतिहास, ये हम खान सर से करते हैं, ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और इन तीनों वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है लर्निंग इज टारगेट, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और इन एक चीज़, मैप, संविधान और इतिहास का अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तब तक रिवीजन के लिए चाहिए, तो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। उसके बाद भूगोल का क्लास नंबर 7 लेंगे हम, जिसमें हम दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के जितने भी दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये 22 मिनट का क्लास है, आप लोग ले लीजिएगा, और इसका नोट्स भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये हम कहाँ से करेंगे, टारगेट विद आलोक पे, आलोक सर ने पढ़ाया है, काफ़ी पुरानी वीडियो है लेकिन आपको देखना है। उसके बाद यूपी जीके का क्लास नंबर 5 का पीडीएफ आपको रिवीजन करना है, कि 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको रिवीजन करने में। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसके बाद मैथ में हमारा नल और टंकी खत्म हो गया, कार्य और समय खत्म हो गया। तो अब हम करेंगे समय और दूरी। तो समय और दूरी के क्वेश्चन को करना है। तो इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 150 क्वेश्चन हैं। तो इस बुक के 150 क्वेश्चन का पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, या तो आपके पास कोई बुक होगी तो आपको वहाँ से लगाना है। डेली 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो आराम से धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। अब बात आती है कि समय और दूरी अगर आपको पढ़ना है फ्री में यूट्यूब से, तो आपको या तो आप आदित्य रंजन सर से कर सकते हैं। इनकी प्लेलिस्ट में इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। या तो आप गगन प्रताप सर से कर सकते हैं, दोनों टीचर बेस्ट हैं। मैंने दोनों टीचर से एक बार पढ़ लिया है, आप दोनों में से किसी टीचर से कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में 50 प्रश्न लगाने हैं। तो 50 प्रश्न में से मैं 40 प्रश्न क्या करूँगा इस बुक से, सॉरी मैं क्या करूँगा इस बुक से, प्रैक्टिस सेट नंबर 8, मैं इस बुक से रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पीडीएफ बना के डाल लूँगा। 40 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लेना, और 10 क्वेश्चन आप कहीं और से लगा लेना। चाहे तो टेक्स्ट बुक पे किसी का प्रीवियस ईयर लगा लेना, या तो आपके पास कोई बुक हो तो वहाँ से लगा लेना। और यूपी पुलिस के लिए अगर आपको रीजनिंग करना है एकदम शुरू से, तो टारगेट विद अंकित चैनल पे पीके सर हैं, उन्होंने पूरा क्लास करा रखा है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट, और आपको अगस्त के दिवस को एक बार रिवीजन कर लेना है। और एक बात आप लोगों से कहनी है कि आज के लिए सॉरी, आज हम जो स्टैटिक है वो पोर्शन नहीं ले पाएँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल से हम डेली स्टैटिक के पोर्शन लेके चलें। तो आप लोग बताइएगा कि हम कल से स्टैटिक पोर्शन अपना शुरू कर दें कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि स्टैटिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि यूपी पुलिस में तो कम आएगा, लेकिन बाकी जो अदर एग्जाम है, जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, बाकी यूपी पुलिस में भी आता है, उन सब में बहुत ज़्यादा स्टैटिक पूछा जाएगा। तो स्टैटिक हमें तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो कल से हम स्टैटिक भी अपना थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज यही था आपका टारगेट, तो इसे कंप्लीट करिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अच्छे से करिए। आप लोगों से हमेशा बस एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं बचता तो आप अपने टाइम को एनालिसिस करिए। रात को सोने से पहले आप देखिए कि आपका 24 घंटे कहाँ गया, कैसे आपका 24 घंटा बीता है। अगर आपको लगे कि मेरा यहाँ पे टाइम बर्बाद हुआ, तो कल से उस टाइम को बचाना शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात कि आपको अपना टाइम केवल 2 से 3 जगह देना है। तो एक तो अपने आप को देना है, एक तो अपने घर को देना है, बस, और किसी को नहीं देना है। अगर आप जिस दिन ये करना शुरू कर दिए, आपके पास बहुत टाइम होगा, तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई करते रहिए।